नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज की वीडियो में हम विषय देखेंगे बायोलॉजी, जिसमें टॉपिक है मानव कंकाल। दोस्तों मानव कंकाल से रिलेटेड हम सेलेक्टेड 50 क्वेश्चन इसमें देखेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं न कहीं पूछे हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन है ए 200, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 210, ऑप्शन डी 215। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 206 हड्डियाँ। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियाँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नवजात शिशु के कंकाल में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु के कंकाल में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए है 206, ऑप्शन बी 270, ऑप्शन सी 230, ऑप्शन डी 250। तो नवजात शिशु के कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 270 हड्डियाँ। 270 हड्डियाँ। नवजात शिशु के कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 270। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है ह्यूमरस, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन डी रेडियस। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर। फीमर यानी जांघ की हड्डी। तो यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाए। फीमर कहाँ की हड्डी है? ये जांघ की हड्डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए स्टेप्स, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन डी यूलना। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेप्स, या इसे हम स्टेपिज भी बोलते हैं। स्टेपिज। ये कहाँ की हड्डी है? ये कान की हड्डी। कान की हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी जांघ की, जिसे हम फीमर बोलते हैं, और सबसे छोटी हड्डी जो है कान की, इसे हम स्टेप्स बोलते हैं। तो ऑप्शन है राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कपाल या स्कुल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 30। तो कपाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपाल में कुल 22 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 40। तो मेरुदंड में या वर्टेब्रल कॉलम में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 कशेरुकाएँ होती हैं मेरुदंड में। क्लियर। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कंधे की हड्डी को क्या कहते हैं? ह्यूमरस, स्कैपुला, फीमर, टिबिया। तो कंधे की हड्डी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कैपुला।
कंधे की हड्डी क्या बोलते हैं? स्कैपुला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 14 जोड़ी, 16 जोड़ी। तो पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी यानी 24 पसलियाँ। पसलियों कुल संख्या कितनी होती है? 24। जोड़ी में पूछेगा तो कितनी हो जाएगी? 12 जोड़ी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, घुटने की जोड़ कौन सी प्रकार का जोड़ है? बॉल और सॉकेट, हिंज, पिवट, ग्लाइडिंग। तो घुटने की जोड़ कौन सी प्रकार की जोड़ है? तो वो हिंज प्रकार की। ऑप्शन बी राइट आंसर, हिंज प्रकार की जोड़ है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में कुल कितनी प्रकार की जोड़ियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी प्रकार की जोड़ियां होती हैं? 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। 3 प्रकार की जोड़ियां होती हैं। तो कौन कौन सी? पहला हो जाएगा फाइब्रोस, दूसरा कार्टिलोजिनस, तीसरा हो जाएगा सिनोवियल, तो मानव शरीर में कुल कितनी प्रकार की जोड़ियां हैं? तो वो 3 प्रकार की। पहला जो है फाइब्रोस, दूसरा कार्टिलोजिनस और तीसरा हो जाएगा सिनोवियल। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कलाई की हड्डियों को क्या कहते हैं? कार्पल, टार्सल, मेटाकार्पल, कालेंजेस। कलाई की हड्डियों को क्या कहते हैं? कार्पल, टार्सल, मेटाकार्पल, कालेंजेस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कलाई की हड्डियों को क्या कहते हैं? तो कार्पल। ऑप्शन है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एड़ी की हड्डी का नाम क्या है? स्कैपुला ऑप्शन है, ऑप्शन बी कैल्केनियम, ऑप्शन सी ह्यूमरस, ऑप्शन डी फीमर। तो एड़ी की हड्डी का नाम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैल्केनियम। कैल्केनियम जो है एड़ी की हड्डी का नाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी हड्डी कंधे और कोहनी को जोड़ती है? कौन सी हड्डी कंधे और कोहनी को जोड़ती है? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी ह्यूमरस, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन डी यूलेना। तो कंधे और कोहनी को कौन सी हड्डी कंधे और कोहनी को जोड़ती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमरस। ऑप्शन बी कंधे और कोहनी को कौन जोड़ता है? ह्यूमरस। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, उपास्थि या कार्टिलेज क्या है? मुलायम ऊतक ऑप्शन है, ऑप्शन बी रक्त कोशिका, ऑप्शन सी हार्मोन, ऑप्शन डी एंजाइम। तो उपास्थि कार्टिलेज क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुलायम ऊतक। उपास्थि या कार्टिलेज क्या है? मुलायम ऊतक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मानव कंकाल कार्य क्या है? मानव कंकाल का कार्य क्या है? ऑप्शन ए शरीर को आकार देना, सही है। ऑप्शन बी अंगों की सुरक्षा करना, सही है। गति में सहायक, ये भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मानव कंकाल का कार्य है शरीर को आकार देना, अंगों की सुरक्षा करना, गति में सहायक, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 22। चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन सी 14। चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। रीढ़ की हड्डी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी स्कैपुला, ऑप्शन सी वर्टिब्रल कॉलम, ऑप्शन डी ह्यूमरस। रीढ़ की हड्डी का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम। रीढ़ की हड्डी का दूसरा नाम है वर्टिब्रल कॉलम। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पसलियों का कार्य क्या है? ऑप्शन ए फेफड़ों की सुरक्षा, ऑप्शन बी हृदय की सुरक्षा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी हाथ की गति। तो पसलियों का कार्य क्या है? फेफड़ों की सुरक्षा राइट, हृदय की सुरक्षा राइट, यानी ऑप्शन सी ए और बी दोनों, फेफड़ों और हृदय की सुरक्षा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है? किस हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है? ऑप्शन ए ह्यूमरस को, ऑप्शन बी क्लेविकल को, ऑप्शन सी स्कैपुला को, ऑप्शन डी फीमर को। तो किस हड्डी को जो है कॉलर बोन कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्लेविकल को कॉलर बोन कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। टांग की बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी टिबिया, ऑप्शन बी टिबिया, ऑप्शन सी फिबुला, ऑप्शन डी यूलना। तो टांग की बड़ी हड्डी कौन सी है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो फीमर। फीमर यानी जांग या टांग की हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी। कान की हड्डी स्टेप्स या स्टेपिज, सबसे छोटी हड्डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मानव कंकाल दो भागों में बटा जाता है, वे कौन से हैं? ऊपरी और निचला। मानव कंकाल दो भागों में बटा है, वे कौन से हैं? ऑप्शन ए ऊपरी और निचला, ऑप्शन बी कपाल और मेरुदंड, ऑप्शन सी अच्छी और उपांगी, ऑप्शन डी कंधा और टांग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अच्छी और उपांगी। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हाथ की हथेली की हड्डी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए कार्पल, ऑप्शन बी मेटाकार्पल, ऑप्शन सी टार्सल, ऑप्शन डी फीमर। तो हाथ की हथेली की हड्डी क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेटाकार्पल। हाथ की हथेली की हड्डी क्या कहलाती है? मेटाकार्पल। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पैर के पंजे की हड्डियों को क्या कहते हैं? पैर के पंजे की हड्डियों क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मेटाकार्पल, ऑप्शन बी कार्पल, ऑप्शन सी मेटाटार्सल, ऑप्शन डी टार्सल। तो पैर के पंजे की हड्डियों क्या कहते हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेटाटार्सल। मेटाकार्पल जो है हाथ की हथेली की हड्डियों को बोलते हैं मेटाकार्पल। मेटाटार्सल जो है पैर के पंजे की हड्डियों को बोलते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कान की तीन छोटी हड्डियों में से एक का नाम क्या है? फीमर, इनकस, टिबिया, रेडियस। तो कान की तीन छोटी हड्डियों में से एक का नाम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनकस। इनकस। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किस हड्डी को सॉकेट कहा जाता है? ऑप्शन ए स्कैपुला,
ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी पेल्विस, ऑप्शन डी ग्लेनाइट कैविटी। तो किस हड्डी को सॉकेट कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लेनाइट कैविटी। ग्लेनाइट कैविटी को सॉकेट कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पैरों की एड़ी की हड्डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्केनियम, ऑप्शन बी ह्यूमरस, ऑप्शन सी फीमर, ऑप्शन डी यूलना। तो पैरों की एड़ी की हड्डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैल्केनियम। कैल्केनियम। पैरों की एड़ी की हड्डियों का वैज्ञानिक नाम है कैल्केनियम। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। उपांगीय कंकाल में कौन से भाग आते हैं? सिर और गर्दन, ऑप्शन ए हाथ और पैर, ऑप्शन बी पसलियाँ, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कपाल। तो उपांगीय कंकाल में कौन से भाग आते हैं? तो वो हाथ और पैर, ऑप्शन बी राइट आंसर। उपांगीय कंकाल में हाथ और पैर आते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? उपास्थि, स्नायु बंधन, तंत्रिका, ऑप्शन सी, रक्त, ऑप्शन डी। तो हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी स्नायु बंधन या लिगामेंट। क्लियर? स्नायु बंधन या लिगामेंट, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी ह्यूमरस, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन डी रेडियस। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी मानी जाती है? तो वो जो है जांघ की हड्डी, जिसे हम बोलते हैं फीमर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फीमर। फीमर जो है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। शरीर को सहारा और आकार कौन देता है? रक्त, तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी, कंकाल तंत्र, ऑप्शन सी, पाचन तंत्र, ऑप्शन डी। तो शरीर को सहारा और आकार कौन देता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंकाल तंत्र, ऑप्शन सी, कंकाल तंत्र, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। मानव कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? रक्त बनाना, सहारा देना, सुरक्षा देना, उपरोक्त सभी। तो मानव कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य है रक्त बनाना, सही सहारा देना, सुरक्षा देना, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। हड्डियों का रंग कैसा होता है? लाल, सफ़ेद, काला, हरा। हड्डियों का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। वयस्क मानव में कुल कितने प्रकार की हड्डियां होती है? ऑप्शन ए 2 प्रकार की, ऑप्शन बी 3 प्रकार की, ऑप्शन सी 4 प्रकार, ऑप्शन डी 5 प्रकार की। तो वयस्क मानव में कुल कितने प्रकार की हड्डियां होती हैं? तो वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 प्रकार की। वो कौन सी? ए लंबी, दूसरी जो है छोटी, तीसरी चपटी। तो मानो वयस्क कंकाल में कुल कितने प्रकार की हड्डियां होती है? 3 प्रकार, लंबी, छोटी और चपटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कौन सी हड्डी खोपड़ी में एकल यानी एक ही होती है? मैक्सिला, मैंडिबल, जिगोमैटिक, नासल। कौन सी हड्डी खोपड़ी में एकल यानी एक ही होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैंडिबल। मैंडिबल यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35। रेडियस और यूलना
किस अंग में पाई जाती है? रेडियस और यूलना किस अंग में पाई जाती है? टांग में, हाथ में, गर्दन में, रीढ़ में। तो रेडियस और यूलना किस अंग में पाई जाती है? तो वो हाथ में। रेडियस और यूलना किस अंग में पाई जाती है? वो हाथ में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। टार्सल हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं? टार्सल हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं? हाथ में, पैर में, सिर में, गर्दन में। तो टार्सल हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैर में। टार्सल हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं? पैर में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37। फीमर हड्डी कहाँ स्थित होती है? हाथ में, पैर में, गर्दन में, सिर में। तो इसको हम लोगों ने देखा था। फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? वो पैर में। पैर यानी जांघ, जो सबसे बड़ी हड्डी और मजबूत मानी जाती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। स्कैपुला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जांघ की हड्डी को, ऑप्शन बी कंधे की हड्डी को, ऑप्शन सी एड़ी की हड्डी को, ऑप्शन डी खोपड़ी की हड्डी को। तो स्कैपुला किसे कहते हैं? तो वो राइट आंसर हो जाएगा स्कैपुला जो है कंधे की हड्डी को कहते हैं। स्कैपुला कंधे की हड्डी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। हड्डियों को मजबूत बनाने में कौन सा खनिज सबसे महत्वपूर्ण है? लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। हड्डियों को मजबूत बनाने में कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। मानव शरीर की सबसे हल्की हड्डी कौन सी है? फीमर, ह्यूमरस, स्टेप्स, टिबिया। तो मानव शरीर की सबसे हल्की हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन सी स्टेप्स यानी कान की हड्डी। कान की हड्डी जो कि सबसे छोटी होती है। क्लियर? तो उसे स्टेप्स बोलते हैं। ऑप्शन सी स्टेप्स। मानव शरीर की सबसे हल्की हड्डी स्टेप्स सबसे हल्की है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर। मेरुदंड में कितने भाग होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो मेरुदंड में कितने भाग होते हैं? ऑप्शन डी 5 भाग। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 42 नंबर। हड्डियों के जोड़ को क्या कहते हैं? स्नायु, जोड़ यानी ज्वाइंट, उपास्थि, ऑप्शन डी रक्त कोशिका। तो हड्डियों के जोड़ को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोड़ या ज्वाइंट ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। घुटने में कौन सी हड्डी पाई जाती है? फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। तो घुटने में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो ऑप्शन बी पटेला। पटेला हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। पटेला यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं नी कैप। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44। हड्डी के खोखले भाग में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? वसा, रक्त, अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो हड्डी के खोखले भाग में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। अस्थिमज्जा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए हड्डी को मोड़ना, ऑप्शन बी रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना, ऑप्शन डी कैल्शियम जमा करना, ऑप्शन डी जोड़ बनाना। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। ऑप्शन बी राइट आंसर। अस्थिमज्जा का मुख्य कार्य क्या है? रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। हड्डियों को जोड़ने वाला मजबूत रेशेदार ऊतक क्या कहलाता है? स्नायु, स्नायुबंधन, उपास्थि है, ऑप्शन डी नस।
तो हड्डियों को जोड़ने वाला मजबूत रेशेदार ऊतक क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लिगामेंट यानी स्नायु बंधन। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। उपस्थित यानी कार्टिलेज का कार्य क्या है? हड्डियों को जोड़ना, घर्षण को कम करना, टूटने से बचाना। ऑप्शन डी प्रयुक्त सभी। उपस्थित यानी कार्टिलेज का कार्य क्या है? हड्डियों को जोड़ना, घर्षण को कम करना, टूटना, ये सभी कार्य उपस्थित के हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। खोपड़ी में किस हड्डी को जबड़ा कहा जाता है? खोपड़ी में किस हड्डी को जबड़ा कहा जाता है? मैंडिबल, मैक्सिला, जिगोमैटिक, फ्रंटल। तो खोपड़ी में किस हड्डी को जबड़ा कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मैंडिबल। ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। वयस्क मानव में कितनी पसलियाँ सच्ची पसलियाँ यानी ट्रू रिब्स कहलाती हैं? मानव शरीर में कितनी पसलियाँ सच्ची पसलियाँ ट्रू रिब्स कहलाती हैं? तो 7 जोड़ियाँ, 5 जोड़ियाँ, 12 जोड़ियाँ और डी हो जाएगा 10 जोड़ियाँ। तो वयस्क मानव में कितनी पसलियों को हम सच्ची पसलियाँ या ट्रू रिब्स कहते हैं? तो वो जो है 7 जोड़ी पसलियों को। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तंत्रिका तंत्र की सुरक्षा कौन करता है? पेल्विस, खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी पसलियाँ, ऑप्शन डी फीमर। तो तंत्रिका तंत्र की सुरक्षा कौन करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी। ऑप्शन बी राइट आंसर। तंत्रिका तंत्र की सुरक्षा कौन करता है? खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।